बहुत बार दिल टूट चुके हैं, ये वॉइस ब्रेक होते हैं उसकी नहीं, क्या बात है यार। दिल तो इतनी बार टूटे उसको भी सह लिया है, बट ठीक है, अगर आवाज ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी चीज मैनेज कर लेंगे। सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आज हमारा डे 89 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। तो हम जब आ चुके हैं ऑन द डे 89 यार, जैसे कि आप सभी को पता है, दिस इज पब्लिक स्पीकिंग वीक। ये 13th वीक चल रही है इस 365 डेज ऑफ पर्पस की। हमें 52 वीक्स का सफर यहाँ पे तय करना है, इतनी बड़ी जर्नी यहाँ पे तय करनी है। सो हियर वी आर ऑन दिस डे 89 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। तो यार जब हम 89 डे पर है, आज उस लेवल का टॉपिक भी होने वाला है, उस लेवल का लाइक हम गहराई में भी जाने वाले। इट्स गोना बी अ सुपर अमेजिंग डे फिल्ड विद एक्साइटमेंट, लर्निंग, मोटिवेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर इट। तो यार देखो, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ वो ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने सिर्फ सुन लिया और वो हो गया। मैं हर एक वेबिनार में इस चीज को कहता हूं कि यू हैव टू इंप्लीमेंट दोस थिंग्स। सी, किसी भी चीज को पता होने से उसका कुछ फायदा नहीं होता। जैसे कि आपके पास भले 1 करोड़ रुपए में आपको अभी दे दूं कैश, तो वो जब भी आपके पास है, तो देखो एक चीज, अगर आपने उस पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं किया, किसी भी चीज में उन पैसों को आपने लगाया ही नहीं, तो क्या वो पैसे डबल हो सकते हैं? बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो, वो पैसे डबल हो ही नहीं सकते। तो जब पैसे डबल हो नहीं सकते, और वो क्यों नहीं हो सकते उसका अगर रीजन मैं आपसे पूछूं, यू विल बी लाइक कौस्तुभ, बट ऑब्वियस, अगर उन पैसों को हमने यूज ही नहीं किया, वो वैसे ही हमने रख दिए किसी जगह पर, तो वहां पे वो मल्टीप्लाई होने ही नहीं वाले। सेम इज विथ नॉलेज, सेम इज विथ ऑल द थिंग्स विच वी आर लर्निंग। जो भी चीजें हम हमारी जिंदगी में सीखते हैं यारो, क्या हम उन चीजों को अप्लाई भी करते हैं? क्या उन चीजों के ऊपर हम एक्शंस भी लेते हैं? दैट रियली मैटर्स। नहीं तो अगर हर एक इंसान जो भी वो सीखते हैं उसके ऊपर अगर अमल करने लगे, एक्शंस लेने लगे, तो हर एक इंसान तो अंबानी बन ही सकता है, हर एक इंसान सक्सेसफुल तो बन ही सकता है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन एंड पीपल डोंट नो कि इसके पीछे कोई भी एक रॉकेट साइंस नहीं है यार। देखो, हम जब बच्चे थे तब हमारे मम्मी पापा हमें जब खाना खाना सिखाते थे तब ये नहीं बोलते थे ना, इतना इसमें फैट्स होता है, उसमें उतना कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें इतना ज्यादा गुड फैट्स भी होता है, ये मत खा, कोलेस्ट्रॉल है। नहीं ना, सीधा जो है वो घुसाड़ देते थे मुंह के अंदर। हाँ, और हमें खाना पड़ता था। वो देख वो देख वो देख चिड़िया, देख 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 देख, चल ये घुसा दिया या। वो देख डॉगी डॉगी डॉगी। और तब पता चलता है कि साला ये डॉगी डॉगी इतना ज्यादा डर दिखा करके हम जो इतनी सारी चीजें खा भी लेते थे, सारी चीजें कर भी लेते थे। और 7 साल बाद जब हम पहली बार उस डॉगी को देखते हैं, तब पता चलता है कि साला इसकी वजह से 7 साल मैंने बिगाड़ दिए, इसको डर रहा था। और फिर हम उसको पत्थर मारते हैं, दैट्स द रीजन कि वो आदत पड़ गई हमें उसको पत्थर मारने की। वो उल्टा भौंक के हमें काटता है, वो चीज अलग है। पर हाँ, वैसे ही हस्बैंड वाइफ का भी वैसा ही होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी वैसा ही होता है। पहले तो कोई डर दिखा करके हर एक चीज कर लेते थे, मैं हूं ना। यहाँ पे डर नहीं होता, यहाँ पे कमिटमेंट्स होती है। तो वो दिखा करके सारे लोग उस चीज को कर लेते हैं। पर आफ्टर सम टाइम व्हेन वी रियलाइज, अरे ये था, ये डॉगी था, तो कैसे हम उस डॉगी को पत्थर मारते थे, वैसे ही कुछ अलग नहीं। यहाँ पे वो गर्लफ्रेंड या फिर वो वाइफ अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को वैसे ही मारती है। दैट इज द बेसिक साइकोलॉजी एंड दैट इज द बेसिक्स एनी, सिंपल है। तो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर हम तो आएंगे, पर यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों मार पड़ती है, क्यों रिलेशनशिप में रोना होता है, ऑल दोस थिंग्स। सो गाइस, आई एम जस्ट किडिंग, बट या, as we are moving to the topic and that is don't stop यारो, रुकना नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो
पब्लिक स्पीकिंग, पहले तो मैं और एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज लगती है कि पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग कि जो हम 1000 लोगों के सामने आए और 1000 लोगों के सामने आकर उनको इन्फ्लुएंस करे, उनके लाइक दिल जीत ले. नो, इट्स नॉट अबाउट being in front of thousands and hundreds of people. It's all about coming in front of public and speaking something, showing your guts, showing your courage and influencing the people. That's important यार. Public speaking, public में जाना और कुछ भी बोलना is nothing but a public speaking. वो भले आपके सामने 10 लोग हो, भले आपके सामने 50 लोग हो, भले आप आपके फैमिली फंक्शन में कुछ भी चीज को होस्ट कर रहे हो, किसी का भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग. सामने लोग है, क्राउड इज नथिंग बट पब्लिक एंड यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हो, दैट इज स्पीकिंग. सो पब्लिक स्पीकिंग इतना सिंपल फंडा है. इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज द लाइफ कोचेस एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स, इट्स वन ऑफ द कैटेगरी, बट द मेन कोर सब्जेक्ट इज पब्लिक स्पीकिंग. और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज आ जाते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर इंडस्ट्री दैट मोटिवेशन एंड लाइफ कोचेस, नो, बहुत सारे अलग अलग चीज है. सो इफ यू आर होस्टिंग अ इवेंट, यू आर आल्सो पब्लिक स्पीकर. अगर आप आपके ऑफिस के रूम में कभी भी जब प्रेजेंटेशन देते हैं, यू आर आल्सो अ पब्लिक स्पीकर, बिकॉज सामने आपके 15-20 लोग आपको सुन रहे हैं और जो भी आप चीजें बोलते हो, अगर वो उनको वो समझ रहे हो, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, you are a good influencer, you are a good public speaker. That's all about the public speaking. पहले तो ये मिथ निकाल दो, ये जो मान करके चलते हो ना कि public speaking is only for that auditorium and all those things. नहीं, ऐसा नहीं होता. Public speaking is not for all those things. Public speaking is coming in front of public and speaking. जी हाँ, हर एक दुकानदार पब्लिक स्पीकिंग करता है. हर एक जो इंसान जो सब्जी बेचते हैं वो भी पब्लिक स्पीकिंग करता है और वो हर रोज करता है. That's the beauty. And if he is not a good public speaker, उसका धंधा नहीं चलता. उसके पास कोई भी लाइक सब्जी खरीदने के लिए भी नहीं जाता. आपने देखा होगा, अगर आप बाजार में जाओगे कभी भी, तो वहां पे एक दो नमूने ऐसे होते ही है कि ऐसे ऐसे डायलॉग्स मार के हमें खींच लेते हैं. इसका, उसका, इसकी, ठीक है जाने दो, फैमिली शो है. तो ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग मार के मेरे लिए क्या रहे, वाह क्या बोल रहा है, और वहां पे वो अटेंशन गेन कर लेता है. वी गो एट दैट पर्सन, बट ही इज अ गुड पब्लिक स्पीकर, ही नोज हाउ टू गेन द अटेंशन ऑफ द पब्लिक. और अगर वहां पे हम बोलेंगे कि मैं अगर बोलूंगा ही इज अ गुड पब्लिक स्पीकर, ये बंदा कहां पे पब्लिक स्पीकर हो सकता है बे. बट दिस इज अ मिथ. हर एक इंसान पब्लिक स्पीकर है, बिकॉज बचपन से ही हमने कभी ना कभी फैमिली फंक्शंस में कुछ ना कुछ चीजें होस्ट की है, किसी के सामने बोला है, या फिर दोस्तों के सामने कभी हमने स्टैंड लिया है, 10 लोगों के सामने हम कभी ना कभी खड़े रहे, कुछ ना कुछ चीजें बताई. सो इट्स ऑल अबाउट दैट पब्लिक स्पीकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस मिथ. एंड यार बहुत बार ऐसा होता है, लोग इस पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में आ भी जाते हैं एंड होता कुछ ऐसा है कि उन्हें लगता है भाई लाइफ तो सेट है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा बोलता हूं. पता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रोज 1-1 घंटा सुनती है. चलो यहां तक तो ठीक है. बंदा बोलता है कि मैं ऐसे ही एक बंदे से मिला, इट्स अ ट्रू स्टोरी. और कि कब तुम मुझे भी तेरे जैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है. ना लाइक कि अच्छा क्यों, मतलब डिग्रेड नहीं किया मैंने, उसे डिमोटिवेट नहीं किया, बट जस्ट पूछा कि क्यों करनी है वगैरह. इसलिए कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक पब्लिक स्पीकर छुपा है. अच्छा किधर छुपा है, जो कि तो वहां पे वो इंसान बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पब्लिक स्पीकर है. मैं बहुत बार बातें करता हूँ, दिन में 1-1 घंटा बात करते रहता हूँ कंटिन्यूसली. एंड आई वाज लाइक वाओ दैट्स कूल, जस्ट देन गो फॉर इट. किसकी राह देख रहे हो यार. एंड उसके बाद जब बातें ये चल रही थी, वहां पे मैंने एक चीज पूछी कि तू हर दिन प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल करता है. इसलिए कि नहीं, मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बात करता हूँ फोन पे. कि भैया उसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं कहते हैं, उसे पब्लिक लिसनिंग कहते हैं. वो बोला कि मतलब, बोले जब भी तू लड़की से बात करता है साले, तेरी बंदी से तू बात करता है, वहां पे बोलने के लिए शब्द होते क्या है, हम, अच्छा अच्छा, ओह ठीक है, अच्छा, ओह ओके, तो फिर
अच्छा 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 अच्छा, फिर तुमने अच्छा 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 ओके। अच्छा ओके, ये बाय हाय में ही आधा घंटा कहाँ पे, पौन घंटा कहाँ पे चले जाते पता ही नहीं है। तो दिन में सिर्फ 10 मिनट बात करते हो, तुझे लगता है तेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग छुपा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इट्स ऑल अबाउट फेसिंग ऑल दोस चैलेंजेस, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग दोस टेक्निकलिटीज। उसके बाद ही यू कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। इट्स ऑल अबाउट दैट गोइंग इन दैट जोन, उस जोन में जाना और उस तरीके से चीजें करना। इट्स ऑल अबाउट दैट। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे लोग यही चीज करते हैं कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूं, लेट्स गो फॉर इट एंड ये करो वो करो। नहीं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे कि जो आपको कहेंगे कि भाई साहब बस हो जा, रुक जा। आई एम ऑल्सो फेस्ड इट, फेस भी कर रहा हूं वी कैन से। बट सी, मेरे लाइफ का ये सीधा सीधा फंडा है और मैं बोलने के लिए डरता भी नहीं हूं। भले ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया, 365 डेज ऑफ पर्पस। देखो, मेरे वेबिनार में एक भी इंसान आए या नहीं आए, उसकी कुछ परवाह नहीं है मुझे। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, बिकॉज सी, आई रिस्पेक्ट द ऑडियंस। मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा या फिर आपको लाइक ऐसा नीचा नहीं दिखा रहा। सी, आई एम टेलिंग माय पर्सपेक्टिव, दैट इज कि अगर इस वेबिनार में एक इंसान हो या फिर एक भी इंसान नहीं हो, सिर्फ मैं हूं, तभी भी मैं उसी एनर्जी के साथ, तभी भी उतने ही पोटेंशियल के साथ आई विल टेक दिस वेबिनार एंड फुल 30 मिनट्स तक मैं लूंगा, आधे घंटे तक कंटिन्यूसली। जो भी मैंने कमिट किया है आई विल डू इट। और भले इस वेबिनार में 1,200 वी कैन से 2,000 3,000 1,00,000 लोग हो, मुझे भी वहां पर भी इसी एनर्जी के साथ परफॉर्म करना है कि जो मैं जब भी एक इंसान नहीं था उस एनर्जी के साथ परफॉर्म करता था। बिकॉज इट्स माय प्रोजेक्ट एंड आई नो वन थिंग, दैट ब्लडी हेल, नो मैटर व्हाट यू डोंट हैव टू स्टॉप। जो इंसान रुक जाता है, आपको तो पता है, जो इंसान रुक जाता है यार, उसके लिए क्या दुनिया रुकती है? क्या घर वाले रुकते हैं? क्या उनके बेस्टीज रुकते हैं? क्या उनके दोस्त रुकते हैं? पड़ोस वाले रुकते हैं? कोई नहीं रुकता। अरे बस भी भाव नहीं देती, कभी कभी रिक्शा वाला भी सामने से आके चला जाता है, कुत्ता भी नहीं देखता हमारे ऊपर, उल्टा भौंक के चले जाता है। और तब आपको लगता है कि यार क्या हो गया, अब तो सब बर्बाद है। नहीं, ये आपके लाइक एग्जाम चल रही, टेस्टिंग पीरियड है। सी, एक बार आपने ठान लिया मुझे ये भाई करना ही है, एक बार आपने ठान लिया कि इस सेमिनार को भाई लेना ही है, नो मैटर व्हाट, देन नो मैटर व्हाट का जो अर्थ होता है ना, उसे भी समझ लो। भले आपके सेमिनार में आपको सुनने के लिए जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, व्हेनेवर यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, इट डजंट मैटर कि लोग आपको सुन रहे हैं या नहीं, इट डजंट मैटर कि वो सामने वाला बंदा वहां पे पबजी खेल रहा है या नहीं, इट डजंट मैटर कि पहली रो में अगर कोई सो रहा है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू वर्क ऑन ब्लडी हेल वन लॉ एंड दैट इज यू डोंट हैव टू स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। सी, इट्स डिफिकल्ट, इट्स सो डिफिकल्ट कि अंदर ऐसा हो जाता है कि साला 2-3 बॉम्ब दे दो, इसके मुंह में घुसेड़ करके फोड़ूंगा, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बट नो, यू हैव सम पर्पस, यू आर हियर टू डू समथिंग एंड इफ यू हैव टू डू समथिंग देन डोंट स्टॉप। बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी कभी मैं स्टेज पर बोल रहा हूं और माइक ही ऑफ हो जाता है, या फिर माइक की आपको पता होगा बैटरीज जो सेल्स होते हैं वो कभी कभी खत्म हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट इन आवर हैंड कि वो सेल कितने चले वगैरह नहीं, कभी कभी वो लाइक डिफेक्टिव भी निकलते हैं एंड वो बीच में जब मैं बोल रहा हूं द साउंड इज लाइक, हाँ हाँ कुछ ऐसे ही, ऑफ नहीं हुआ था डोंट वरी, बट कुछ ऐसा चीजें हो जाती एंड एट दैट टाइम आई एम लाइक ऑन स्टेज, ओ ये खत्म हो गया, एंड तब तक मेरी जब तक टीम आती है नहीं और उसको चेंज नहीं कर लेती, तब तक क्या करना है मुझे? रुकना है, देखते रहना है। हाँ वो लड़की सिंगल लग रही, हाँ इसका कट गया लगता है, अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ तो भाई साहब चाय पानी कुछ,
ऐसा करूंगा मैं? बट ऑब्वियसली नो, आई टेक दैट सेमिनार। और एक बार कुछ ऐसी चीज हुई थी, ऐसे ही बैटरी खत्म हो गई थी और उस बैटरी को चेंज करने के लिए कुछ 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड्स के अराउंड लगते हैं, 1 मिनट आप पकड़ के चलो। और जब 1 मिनट तक वो चेंज हो जाता है, आपको पता है अगर 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे साइलेंस रखूंगा तो कितना ज्यादा वो ऑकवर्ड हो जाएगा। सी, लेट्स ट्राई, जस्ट ट्राई फॉर 10 सेकेंड्स। कैसा लग रहा है? इट्स टोटली ऑकवर्ड थिंग। हमें लगता है कि यार क्या है ये, ऐसे मत देखो, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। कैसी, अगर मैं वहां पे रुक जाता हूँ और 1 मिनट के लिए रुकता हूं ना, तो लोग वहां से ही चले जाएंगे, भले पैसे देकर आए। इट्स ऑल अबाउट, यू डोंट हैव टू स्टॉप अ ब्लडी हेल। वही वहां पे ऐसी चीज हुई थी कि माइक की बैटरी चेंज हो रही थी मेरे, बट मेरे सामने भले 250 लोग थे, 250 लोग, जस्ट कैलकुलेट, 250 लोग मेरे सामने थे, और तभी भी मैंने मेरे गले से उस 1 मिनट तक मैंने वो सेमिनार कंटिन्यू किया था। आई वॉज टॉकिंग एट माई पीक स्टेट ऑफ माई थ्रोट, मतलब घिस रहा था, ये घिस रहा था। एंड यू नो वन थिंग, 365 डेज ऑफ पर्पस का सेमिनार है, हर एक दिन आधे घंटे तक मुझे परफॉर्म करना है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लोगों को लगता है आधे घंटा यार क्या हो जाता है, करके दिखाओ फिर, आओ। सी, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, बट सी ऑल्सो इट्स डिफिकल्ट थिंग। हर दिन इस गले को घिसना पड़ता है, घिसना पड़ता है। यू नो वन थिंग, यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है बहुत बार, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो मेरी हार्ट बीट होती है ना, अगर आप अभी मुझे मेरी हार्ट बीट चेक करोगे ना, इट्स फास्टर। मतलब अगर 1 मिनट में मेरी 70 हार्ट बीट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में 70 हार्ट बीट्स होती है, तो जब भी मैं ये वेबिनार ले रहा हूं ना इस एनर्जी के साथ, तो मेरी हार्ट बीट आराम से 110 120 तक चली जाती है, बिकॉज आई वर्क इन दैट जोन। मैं उस एनर्जी के साथ बात करता हूं, मैं उस फ्लो के साथ बात करता हूं, आई एम इन दैट जोन कंप्लीटली। आई एम नॉट एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट पुशिंग माई सेल्फ, बट यस, इट हैपन्स नेचुरली, एंड दैट्स द ब्यूटी। इट्स माई पैशन, आई एम फीलिंग लाइव देयर, मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूं। तो हर एक दिन जब ये आधे घंटे तक हार्ट बीट इतनी ज्यादा लाइक वी कैन से बूस्ट अप हो जाती है, पुश हो जाती है, और वहां पे हर एक दिन जब ये गले को घिसना है, यू नो वन थिंग, कभी कभी बहुत तकलीफ हो जाती है, कभी गला बैठ जाता है, कभी तबीयत खराब नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, बट वन थिंग इज फिक्स्ड इन माई माइंड कि साहब कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, 365 डेज ऑफ पर्पस कंप्लीट होना ही होना चाहिए। भले सामने हर एक दिन एक इंसान हो, नहीं हो सामने 1-2 लाख लोग हो, दिस इज माई गोल एंड आई विल कंप्लीट इट नो मैटर व्हाट। It's not dependent on the public, it's not dependent something externally, it's totally dependent on me, because it's internal purpose. And I just know one thing, you don't have to stop. इस 365 के बाद भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, उसके साथ भी अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। Is I'm pushing my limit, I know फेलियर्स भी बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं, यू नो वन थिंग कि इन्वेस्टमेंट भी कितनी ज्यादा होती है, तो फाइनेंशियल भी फेलियर्स आ सकता है, मेंटल फेलियर्स आ सकते हैं, कभी फिजिकल फेलियर्स आ सकता है। आई एम ऑल रेडी फॉर द चैलेंजेस एंड आई एम ओपन टू दैट चैलेंजेस। बहुत ज्यादा ओपन हूं यार, सिंगल भी हूं वैसे तो। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे आईडी स्टॉप को पता ही होगा, सो या यू कैन डीएम। जस्ट किडिंग, आपको लगेगा ये क्या थर की लाइफ कोच है बे? Just kidding guys. So I was telling you this one thing कि एक बार जब गोल माइंड में फिक्स कर ले, तो इट कैन बी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, यू हैव टू डू इट। एक बार लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उड़ गया, एक बार कमिटमेंट के ऊपर से भरोसा उड़ गया, भाई साहब मार्केट में आप खत्म हो गए,
खत्म हो गए हो लिटरली। हर एक दिन जब आप घिसोगे, हर एक दिन आप खुद को पुश करोगे, नो मैटर व्हाट द एक्सटर्नल सिचुएशन इज, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन फ्रॉम विद इन। चींटी को देखा है कभी? चींटी, चींटी, एंट, मराठी में मूंगी कहते हैं। हाँ, उसके साथ खेले होगे ना बचपन में, जब वो ऐसी आती है, वी आर लाइक कि यहाँ पे हाथ रख देना, और हमें लगता है कि कितना बड़ा हमने बैरियर उसके सामने रख दिया है, मैं तो बाहुबली हूँ। हाँ, ठीक है। फिर वो चींटी क्या करती है? रोती है, डिप्रेस होती है, कंप्लेन करती है, मम्मी को बुलाती है कि मम्मी देख, नहीं ना। वो क्या करती है? अगर यहां से जा रही है, अगर फिर से यहाँ पे बैरियर रख दिया, मैंने से हाथ रख दिया, चीज लाइक ओके, सो यहाँ पे बैरियर रख दिया अगेन, so she keeps on moving, she keeps on moving। वो यहां से वहां से ऐसे वैसे करके कंटिन्यूअसली रास्ता खोजते रहती है। तो अगर जिस इंसान को सीखना है तो वो चींटी से भी सीख लेता है। अगर जिसको नहीं सीखना है, उसके सामने साक्षात भगवान भी आ जाए, तभी भी वो भगवान को बोलेगा कि इतनी बड़ी जर्नी करके आए हो, वो इतना सा काम भी कर दो, आप भी खुश, मैं भी खुश। People will find excuses, people will find reasons. That's not good, I believe. Because you have to do that thing, यारो। रुको मत। जो इंसान रुक जाता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सी, आज ना कल, कल ना परसों, परसों ना नरसों आपको मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग में बोलो, किसी भी सेक्टर में बोलो, you will get what you want. The patience is the one thing, and I was facing this one thing। बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में, आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस कि बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में मुझे ऐसे अभी अभी मिले हैं कि they are literally helping me a lot। I was having this problem, I was so desperate, I was like कि नहीं अभी होना चाहिए यार, आए पेशेंस वगैरह, ये आप उनको, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, हम तो उसके नहीं है यार, अभी सब चाहिए। बट आई फाउंड द पीपल कि जिन्होंने मुझे काम डाउन किया, जिन्होंने मुझे कोचिंग दी, काउंसलिंग दी इनफॉर्मल तरीके से, एंड उसके बाद आई एम लाइक क्या ओके दैट्स ट्रू, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। जो डेस्परेशन था, जो ओवर एक्साइटमेंट थी, वो कम हो गई है। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आज ही एक मैंने पॉडकास्ट शूट की है, तो उस बंदे के साथ में जब लाइक पॉडकास्ट मैंने शूट किया, पॉडकास्ट हुआ, उसके बाद में 1-1.5 घंटा उसके साथ बात करते रहते। आज मैंने की, सॉरी। सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई वॉज फेसिंग दैट थिंग। एंड जो भी चीजें मैं यूज करके मैंने खुद की लाइक लाइफ को, सारी चीजों को काम डाउन किया है, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि अगर पहला दूसरा जो सेमिनार होता था, वेबिनार होता था, उसमें आई वॉज ओवर एनर्जेटिक, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, और वो मैं आई एम बैलेंसिंग ईच एंड एवरीथिंग। सी, आई एम ग्रोइंग, बस जस्ट आई एम वर्किंग ऑन वन बेसिक थिंग, एंड दैट इज डोंट स्टॉप। बहुत गालियां मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा, डाउट्स हो गए, सेल्फ डाउट्स हो गए, कंप्लेंट्स हो गए, रिग्रेट्स हो गए, हर एक चीज होगी, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप। रोना आ रहा है, रो। डिप्रेस होना है, हो जा। गाली देनी है, गाली दे। किसी को मारना है, मार। बट द मेन थिंग इज गेट अप बैक, फिर से चलना चालू कर, फिर से उस गोल के ऊपर काम करना चालू कर, एंड ब्लडी हेल जस्ट डू इट। फिर से फेलियर आ जाएगा, फिर से तुझे रोना आ जाएगा, फिर से तू डिप्रेस हो जाएगा। द वन थिंग इज कीप ऑन गोइंग, एंड दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। जो इंसान इसमें हार नहीं मानता, जो इंसान इसमें चलते ही रहता है, उसको वो भगवान जो चाहता है वो दे ही देते। He always sees the one word, and that is तथास्तु। तो यारो, इसके ऊपर भी हम the conclusion of this day, sorry,
डे 89 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस एंड यहाँ पे हमारी चल रही पब्लिक स्पीकिंग वीक। तो वैसे ही हम कल ऐसे अमेजिंग टॉपिक को हिट करने वाले, दैट विल बी द सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग वीक, द वीक 13, एंड द डे विल बी 90th डे। यस यारो, 90 डेज कल हम पूरे करने वाले हैं 365 डेज ऑफ पर्पस के। सो आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM. टिल देन कीप लविंग, कीप स्प्रेडिंग एनर्जी, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू लॉट।